हेलो नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कट ऑफ के बारे में। एक्सपेक्टेड क्या है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, और इसके अलावा जो ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हैं वो भी थोड़ा सा सावधान हो जाएं, क्योंकि मैं कुछ फैक्ट्स के ऊपर बातचीत करने जा रहा हूं जो फैक्ट वास्तव में है, और उन फैक्ट्स का यहां पर हम वैल्यूएशन निकालेंगे कि उनसे क्या होगा और क्यों कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है जितनी मैं इसमें बता रहा हूं, उसके आसपास ही आपकी कट ऑफ रहेगी। तो इतना वास्ट एनालिसिस आप सभी के लिए तैयार किया है मैंने, सारा डेस्क्रिप्टिव है। लेकिन आप सभी को एक चीज़ के लिए मैं बता दूं कि जो पेपर का लेवल था वो हार्ड था, लेकिन इसमें पोस्ट भी कम है और कंपटीशन इस बार अदर देन प्रीवियस ईयर के मुकाबले भी ज़्यादा है। तो ऐसे में कट ऑफ क्या रहेगी, आइए उस पर बात करते हैं। उससे पहले चलते हैं 2018 में, ठीक है, उससे पहले चलते हैं 2018। ईयर बाय ईयर एनालिसिस है, आप लोग देख लीजिएगा। 2018 में पोस्टों की संख्या थी 1896, 1896 पोस्ट थी, और टोटल आवेदन आए थे 1,06,213, जिसमें जनरल के लिए 78.33% कट ऑफ गई थी, ओबीसी के लिए 77.33 कट ऑफ गई थी, एससी के लिए 69.33 कट ऑफ गई थी, और एसटी की कट ऑफ गई थी 70%। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था 2018 का हाल। 2018 में इतनी कट ऑफ गई थी। आपको बता दूं कि आपका पेपर कितने मार्क्स का था, 300 मार्क्स का था, और 100 क्वेश्चन आए थे। ठीक है दोस्तों, तो उसमें से आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा, मैं मार्क्स भी आपको बता दूंगा। 2018 का सिर्फ इतना ही ओवरव्यू अपन को देखना है। उसके बाद में 2021 पे चलते हैं। 2021 में पोस्टों की संख्या थी 2254, आप लोग देख रहे हैं, यानी लगभग 400 पदों की बढ़ोतरी हुई 2021 में। उसके बाद में आवेदन हुए, आवेदनों में भी बढ़ोतरी देखी गई, तो 1.5 लाख की समथिंग आवेदन यहां देखने को मिले थे। 2021 में कट ऑफ गई है 77%, यानी 2018 के आसपास। 2018 में कितनी गई, 78.33%। तो यहां पर 2021 में गई 77%, ओबीसी की कट ऑफ गई 76%, एससी की कट ऑफ गई 68, और एसटी की गई 69, और ईडब्ल्यूएस आ गया था 71% पर। तो यहां पर इतनी कट ऑफ रही थी 2021 की। इतना ही हमें मोटा मोटा देखना है। लेकिन इस बार 2023 में मैं आपको बात करता हूं कि 2023 में पोस्ट टोटल है 430, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा आवेदन जो है 147,000, यानी 1,47,000 के लगभग आवेदन हुए हैं। उसमें अटेंडेंस का जो परसेंटेज है 74% रहा है। लगभग 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम दिया है। पेपर का लेवल इस बार जो था कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर मॉडरेट टू हार्ड लेवल था। मॉडरेट टू हार्ड लेवल का मतलब होता है मीडियम से थोड़ा हाई, मीडियम से थोड़ा हाई लेवल। यहां पर हम इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई इसमें जो क्वेश्चन थे वो 100 क्वेश्चन में से 15%, यानी 15 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बिल्कुल इजीली थे, बिल्कुल इजी गोइंग हो सकते थे, लेकिन इनसे काम नहीं चलेगा। 65% क्वेश्चन, यानी 65 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मीडियम क्वेश्चन थे, यानी जो स्टूडेंट ने, जिसने स्टडी की थी, वो आसानी से इन्हें हैंडल कर सकता था। लेकिन 20% क्वेश्चन ऐसे थे बहुत ही ज्यादा हार्ड थे, जो कि एक जिसने सीरियसली प्रिपरेशन की है उसके लिए भी थोड़े बहुत वो हार्ड पड़े थे। तो 20% के अनुमान से हम ये लगा सकते हैं कि कट ऑफ थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये 2023 की बात है, क्योंकि पेपर का लेवल हार्ड था और पद भी इस बार कम है, और कंपटीशन का जो कंपैरिजन माने तो 310 सीट पर एक कैंडिडेट का सिलेक्शन या नेक्स्ट फेज के लिए उसे चुना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कट ऑफ की। आप लोग वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा, मैं इसके लास्ट में भी आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा। यहां पर नॉन टीएसपी के लिए कट ऑफ बता देता हूं आपको कि कितना एक्सपेक्टेड है। ये +-5 जो है, ये आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि +-5 आप अपनी कट ऑफ में कर लीजिएगा। जनरल की कट ऑफ ये मान के चलिए कि 300 नंबर में से 225 नंबर +-5 रहने वाली है। इसके आसपास ही अगर आपका स्कोर है तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए नेक्स्ट फेज के लिए। उसके बाद में है सेकंड नंबर पे ईडब्ल्यूएस में 210 नंबर अगर किसी स्टूडेंट के बन रहे हैं, या 205 नंबर बन रहे हैं, या 215 नंबर बन रहे हैं, तो वो स्टूडेंट भी नेक्स्ट फेज के लिए तैयार हो जाए। ये कट ऑफ प्रेडिक्टेड है और इतना ही आसपास जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बात करें किसकी, एमबीसी की, तो एमबीसी की रहेगी 215 के लगभग। 215 एक्सपेक्टेड है, 215 में से 210, 220, 210 से ऊपर जितने भी मार्क्स आ रहे हैं वो स्टूडेंट बिल्कुल नेक्स्ट के लिए तैयार हो जाइए। 220 गई है ओबीसी की, सॉरी गई नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है। 220 +-5, 215 या 225 नंबर जिनके बन रहे हैं ओबीसी में, वो बिल्कुल सिक्योर हैं, ये मान के चलिए आप। उसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करें तो 200 मार्क्स अगर किसी स्टूडेंट के हैं तो एससी कैटेगरी में वो सेफ है। उसके अलावा एसटी कैटेगरी के लिए बात करें नॉन टीएसपी में, तो वो 205 नंबर, क्योंकि हमेशा एसटी की 3 प्रीवियस ईयरों की बात करें तो 3 बार जो अटेम्प्ट एग्जाम हुई है उन तीनों सालों में एसटी की एससी से ज़्यादा गई है कट ऑफ। तो 205 नंबर के आसपास जिसका स्कोर रहा है वो स्टूडेंट ध्यान रखें कि वो सेफ हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये टीएसपी के लिए मैंने आप लोगों को लिख के दे रखा है, आप लोग सब समझदार हैं। जनरल के लिए 200 नंबर, और एससी के लिए 180, और एसटी के लिए 160 नंबर जिस स्टूडेंट के बन रहे हैं वो टीएसपी एरिया के अंदर सेफ है। आप लोग जानते होंगे टीएसपी और नॉन टीएसपी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमने बात कर ली कि भाई ये 2023 में कट ऑफ एक्सपेक्टेशन लेवल ये है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं कि जो पेपर है उसमें कितने गुना स्टूडेंट लिए जाएंगे। 2 गुना स्टूडेंट नेक्स्ट फेज के लिए पास किए जाएंगे। कितने गुना, 2 गुना स्टूडेंट पास किए जाएंगे। तो जो स्टूडेंट के इतने मार्क्स बन रहे हैं वो स्टूडेंट नेक्स्ट फेज के लिए तैयार रहिए। ये श्योरिटी है कि इसके आसपास ही कहीं इर्द गिर्द ही कट ऑफ रहने वाली है। मैंने इससे पहले जितनी वीडियोस बनाई है उन सभी में आप ये मान के चलिए कि कट ऑफ का जो क्राइटेरिया जो भी था, जितना भी मैंने आप लोगों को
आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी, उसमें देखा होगा कि कट ऑफ आसपास ही रही है। एग्जैक्ट कट ऑफ भी गई है। बैंकिंग में मैंने एक बार कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी, लेकिन एक्चुअली में ये प्रेडिक्शन नहीं है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं जो भविष्यवाणी यहां पे कर रहा हूं। ये एक्चुअली में ये चीज वो है कि एनालिसिस बेस पे ही कट ऑफ जाती है। और एक्यूरेट अगर आपका एनालिसिस होता है तो एक्यूरेसी, आपके एनालिसिस की जो एक्यूरेसी होती है उसी के अकॉर्डिंग आपका जो कट ऑफ है वो डिसाइड होता है। ठीक है, मतलब कट ऑफ भी उतना ही रहता है। मेरा कहने का मतलब ये है। अब आपको मैंने बताया था, मैं हर बार कहानी सुनाता हूं कट ऑफ वाली वीडियो में, रामलाल की और श्यामलाल की कहानी। ठीक है, ये मैं राम की कहानी सुना रहा हूं कि राम एक स्टूडेंट है, इसको आप राम मान लीजिए या मोहन मान लीजिए, मोहन या फिर गौरव मान लीजिए, जो भी आप चाहें, जो भी स्टूडेंट है, यानी कोई स्टूडेंट है गौरव। अब ये एग्जाम देने गया और एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट किया। 100 क्वेश्चन का पेपर था। 100 क्वेश्चन में से इसने अटेम्प्ट किए भाई 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अब 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। अटेम्प्ट करने के बाद में जैसे ही ये क्या करता है, एग्जाम हॉल से एग्जिट होता है। इससे एग्जाम हॉल से एग्जिट होता है तो एग्जिट होते ही इसके बाहर जो भीड़ निकलती है, उस भीड़ में क्वेश्चंस की लोग चर्चाएं करते हैं और चर्चाओं के दौरान इसको पता चलता है कि मेरे 2-4 क्वेश्चन तो वैसे ही रॉन्ग हो गए हैं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन तो वो डाउन कर लेता है। तो वो 80 क्वेश्चन में से कितना कर लेगा, 75 अपने क्वेश्चन राइट कर लेगा। ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चन वो यहां से डाउन कर लेगा। उसके बाद में क्या होगा कि वो जैसे ऑटो टेम्पो का सहारा लेगा या फिर अपनी बाइक से जाएगा या फिर अपनी गाड़ी से जाएगा या किसी बस में यात्रा करता है, तो उस दौरान जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो उसमें भी वो स्टूडेंट को पता चलता है कि 1-2 और गलत हो गए हैं। यानी वो भी वहां पर भी कोशिश करता है, उसके माइंड में ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो वहां पर 1-2 क्वेश्चन और वो फाइंड करता है और गलत पाता है, तो 72 पर उसका स्कोर आ गया है 80 से। अब उसके बाद में आप देख लीजिए कि जब वो घर पर आता है, आंसर की से मिलाता है, कोचिंग संस्थानों की आंसर कीयों से मिलाता है, तो इसका स्कोर और 2-3 नंबर डाउन हो जाता है, यानी 70 ही रह जाता है। मेरा मानना यह है। उसके बाद में वो क्या है कि जब एक्चुअल ऑफिशियल आंसर की आती है या ऑफिशियल जो रिजल्ट आते हैं, उसके बाद में उसका स्कोर है जो अप्रॉक्स 68 इतना रह जाता है। ये कहानी बताने के लिए बता रहा हूं कि 80 से 68 कैसे पहुंच गया वो स्टूडेंट। इसलिए क्या कई स्टूडेंट जो हाइपर हो जाते हैं वो कृपया भूल ना करें। एक बार एक्यूरेट ऑफिशियल जब न्यूज़ अपडेट आ जाती है उसके बाद में ही अपने आप का पूर्ण वो साक्षर माने, मतलब पूर्ण तरीके से संतुष्ट हों, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। आप लोग क्या है हाइपर हो जाते हैं और फिर जब हम लोग एनालिसिस या यूनिट्स मांगते हैं तो आप लोग क्या करते हैं कि अपना प्रेडिक्शन बताते हैं। प्रेडिक्शन तो आप लोग बताते हैं कि यार मैं तो सर मेरे तो है ना जो 250 नंबर बन रहे हैं, मेरे है ना 280 नंबर बन रहे हैं, मेरे 300 नंबर बन रहे हैं। जबकि वो जो होता है ना कि हल्की वाली बात होती है, हवाबाजी वाली बात होती है, तो हवाबाजी ना करें, फैक्चुअल चीज़ों को देखें और पहचान करें उन चीज़ों की। ठीक है दोस्तों, तो एक्चुअली में कट ऑफ इतनी रहने वाली है। आप लोग मिलान कीजिएगा और अपने इस वीडियो पर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कितने कितने स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट हो रहे हैं। आपको अगर आगे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो उसके लिए भी आप लोग यहाँ पर मेरे से अपडेट मांग सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।